वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। तो आज हमारा ये परम सौभाग्य है कि हम यहाँ पर एकत्र हुए हैं। कल पौष मार्च और पौष माह मंथ के पूर्णिमा और आज हम पुष्प अभिषेक मना रहे हैं। तो ये एक अनोखा त्यौहार है, फेस्टिवल है। आप कहीं पर देखे नहीं होंगे शायद। अभिषेक तो सुना होगा कि जिसका चरणामृत मिलता है, लेकिन इस अभिषेक में कोई चरणामृत दिख नहीं रहा है। लेकिन चरणामृत जिस प्रकार से रसीला होता है, उस प्रकार से आपको इसमें भी बहुत रस मिलेगा इस फेस्टिवल में, क्योंकि इसके भी अभिषेक के बाद उसी का ही महाप्रसाद आपको दिया जाएगा। तो पुष्प अभिषेक, पुष्प भगवान के ऊपर उछाली जाती है, भगवान के ऊपर उसका अभिषेक किया जाता है। फूल नहीं, फूलों की पंखुड़ियाँ। तो अभी आप देखेंगे इसके बाद, प्रवचन के बाद, कि किस प्रकार से वो होता है। लेकिन उसके पहले कानून से देखने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आँखों से देखने के लिए मज़ा आएगा, है कि नहीं। तीर्थ में जाते हैं और तीर्थ में जाकर पहले श्रवण करते हैं उस तीर्थ के बारे में, और फिर देखने का एक अलग भाव निर्माण होता है। तो उसी प्रकार से हम पहले श्रवण करेंगे। तो देखिए, ये विविध पद्धतियाँ हैं या कारण हैं जिससे द्वारा भगवान के ऊपर फूल उछाले जाते हैं, और उसमें से कुछ शास्त्र में बताए गए हैं। उसमें से हम 4 लेंगे। उसमें एक है कि भगवान की अर्चना करने के लिए, वर्शिप, पूजा अर्चना करने के लिए फूलों का उछालना, फूलों का वर्षाव किया जाता है। दूसरा कि कोई अगर वेलकम करना हो, स्वागत करना हो, तो फूलों से स्वागत करते हैं ना। विशेष गेस्ट आता तो स्वागत करते, फूलों का वर्षाव करते हैं। तो वर्शिप, वेलकम,
और कोई चीज का अगर अनुमोदन करना हो, एग्री, आप उसको एग्री है, तो उसके लिए फूलों का वर्षाव किया जाता है। कैसे हम देखेंगे। और आनंद व्यक्त करने के लिए फूलों का वर्षाव किया जाता है, आनंद से फूलों का वर्षाव करते हैं। तो पहला हम देखते हैं वर्शिप, हम भगवान की आराधना करते हैं फूल उछाल कर। जिस प्रकार से रामायण में वर्णन आता है, जहाँ पर कुछ साधुगण थे और चित्रकूट में, जब प्रभु रामचंद्र राम लक्ष्मण सीता चित्रकूट में हैं और वहाँ पर मंदाकिनी गंगा बहती है, और संध्या समय, ऐसे वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, संध्या समय साधुगण जाकर स्नान करते हैं। संध्या समय स्नान करते हैं साधुगण। दिन में 2 बार कम से कम करना चाहिए, नहीं? ठंडी में बहुत मुश्किल होता है स्नान करना लेकिन फिर भी एक स्वच्छता के लिए अच्छा नियम है। तो वो जाकर स्नान करे मंदाकिनी गंगा में, और वहाँ के जो पेड़ है फूलों से लदे हुए हैं, तो उनकी कुछ फूल लेकर वो गंगा देवी को अर्पण कर रहे हैं। और गंगा प्रवाह में स्नान करने के बाद फूल अर्पण कर रहे हैं। पहले तो जल अर्पण किया उनका ही, जब उन्हीं को अर्पण किया, और उसके बाद फूल अर्पण किए। तो फूल जैसे ही अर्पण किए तो एक वर्शिपिंग है गंगा मैया की, मंदाकिनी गंगा की। और वो फूल क्योंकि वो ऊंचे साइड में है, और प्रभु रामचंद्र, लक्ष्मण और सीता माई भी संध्या समय वो मंदाकिनी गंगा में आए थे, तो पानी वहाँ से ऊपर से ऐसे नीचे बह रहा था, और ऊपर साधुगण पुष्प अर्पण कर रहे हैं, और वो पुष्प बहते 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 प्रभु रामचंद्र जो किनारे में थे उनके चरणों में आकर लग गए। तो ये प्रभु रामचंद्र के चरणों की आराधना, एक वर्शिपिंग हो गई फूलों से। और आचार्यगण कहते हैं कि ये पुष्प को बोलते हैं सुमन। सुमन सुना है? सुमन। तो सुमन का एक अर्थ यह है कि सु मतलब अच्छा, मन, जिसका मन अच्छा है। केवल सुमन मतलब केवल पुष्प ही नहीं, लेकिन सुमन, जिसका मन अच्छा है, अच्छा मन भगवान के चरणों में हमेशा अर्पण करना चाहिए। या फिर जिसका मन अच्छा होता है वही भगवान के चरणों में लगता है। और अगर हमारा मन चरणों में नहीं लग रहा है तो सु बनाने की आवश्यकता है कि नहीं? तो सु बनाने के लिए सत्संग में आना आवश्यक है, कथा कीर्तन श्रवण करना आवश्यक है। तो इस प्रकार से पुष्प का एक वर्षाव है। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 10वें अध्याय में इसके बारे में वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण हस्तिनापुर में रहे, और हस्तिनापुर में उन्होंने जो धर्म की स्थापना की, इतना बड़ा युद्ध हुआ, और भगवान अभी निकल रहे हैं द्वारका के लिए। तो निकलते समय जितने भी उनके सगे अपने भक्त हैं, परिकर है, वो उनको विदाई करने के लिए आए थे रास्ते पर। और कुछ स्त्रियां हैं जो डायरेक्टली सामने नहीं आई, थोड़ी पब्लिक में डायरेक्ट कैसे आ सकते हैं, इतने सारे बड़े बड़े लोग हैं, राजा है, युधिष्ठिर महाराज है, तो डायरेक्ट कैसे आए? तो इसलिए वो क्या किए, छतों पर, घरों के रास्ते के किनारे में जो छत थे, बड़े बड़े बिल्डिंग्स थे, उसके छत थे, टेरस, उसके ऊपर खड़े होकर फूलों की पंखुड़ियां या फूल पुष्प लेकर वो वहां से वर्षाव कर रहे हैं। आइए इस श्लोक को दोहराते हैं, आप पीछे बोलने की कोशिश करेंगे। प्रसाद शिखरारूढ़ाः कुरु नार्यो दिदृक्षया ववृषु कुसुमे कृष्णं प्रेम व्रीडा स्मिते क्षणाः। कहाँ पर गए वो? प्रासाद शिखरा आरूढ़ा, प्रासाद के शिखर ऊपर, प्रासाद बोलते हैं ना घर को, शिखर के ऊपर। हाँ, कुरु नार्यो दिदृक्ष, या उन्होंने देखा भगवान कृष्ण को देखा। वह वृक्ष कुसुम है, कुसुम मतलब फूल, कुसुम, यहाँ पर भी कुसुम नाम आया है, कुसुम, सुमन है भगवान के। यहाँ पर कु मतलब कु नहीं, खराब नहीं है, लेकिन पुष्प वर्षा कर रहे हैं भगवान के ऊपर। कृष्णम, प्रेम से भगवान के ऊपर पुष्प की वृष्टि कर रहे हैं। और फिर प्रेम के पुष्प की वृष्टि करने के बाद वो कुछ आगे बोलने वाले हैं। ऐसी स्तुति उन्होंने की कृष्ण की कि भागवतम बताता है कि ये स्तुतियाँ वैदिक मंत्रों से भी कई अधिक श्रेष्ठ है।
क्योंकि वैदिक मंत्रों में भगवान का इनडायरेक्टली वर्णन किया गया है, अप्रत्यक्ष वर्णन किया गया है, लेकिन यहाँ पर ये जो स्त्रियां हैं वो प्रत्यक्ष कृष्ण का वर्णन कर रहे हैं, पर्सोनिफाइड, व्यक्ति स्वरूप में, जो कि भगवत साक्षात्कार के सबसे ऊपर की सीढ़ी है, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। तो इसलिए वो श्रेष्ठ मानी गई है। तो ऐसी स्त्रियों ने भी भगवान का पुष्प, फूल डालकर भगवान की आराधना की, वर्शिपिंग की, और उसके बाद भगवान की स्तुति की। तो एक है कि पुष्पों का उपयोग वर्शिपिंग करने के लिए होता है। दूसरा कि कोई चीज़ अगर हम एग्री है, जिससे अनुमोदित हम करते हैं, तो उस समय फूलों की वर्षा हुआ करती थी। और शास्त्र में कई जगह वर्णन है जहाँ पर भगवान ने किसी असुर का वध किया तो देवतागण देखो बड़े खुश हो गए, और देवतागण बोलते यस यस, आपने इसका वध किया। मतलब वध किया मतलब क्या? मारना है किसी को, तो किसी को मारा। ऐसा होता है कि कभी क्या कोई लड़का है आपका और बाहर जाकर झगड़ा कर आए, किसी को मार कर आए, और घर में पिताजी गाले लेकर खड़ा है, माला लेकर, आओ आओ बेटा बड़ा अच्छा काम किया, तो ये फूल पहना दो तुमको। ऐसा कभी होता है? नहीं होता है। लेकिन देवतागण अनुमोदन कर रहे हैं, भगवान आपने इसको मारा ना, हालांकि मारना ये अच्छा नहीं है, लेकिन आपने इसको मारा, ये अच्छा किया आपने, हम उसको अनुमोदित करते हैं। तो जब रामचंद्र ने रावण को मारा पुष्प वर्षा की देवताओं ने, भगवान कृष्ण ने अनेकों असुरों को मारा तो ऊपर से पुष्प वर्षा की देवताओं ने। तो एक है अनुमोदित। और दूसरा, महाभारत में जिसका वर्णन आता है कि भीष्म पितामह जब उन्होंने प्रतिज्ञा ली, बड़ी भीषण प्रतिज्ञा है वो, क्या प्रतिज्ञा थी उनकी? आजीवन ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करूंगा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, राज्य में रहते हुए, सुख सुविधा के भोग की जगह पर रहते हुए। बहुत कठिन है ये, लेकिन जब उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा ली तो देवताओं ने ऊपर से फूलों की वृष्टि की, ये देखते हुए कि वाह क्या भीषण प्रतिज्ञा है ये लो हमारा अनुमोदन है तुम्हारे लिए। इस प्रकार से उन्होंने पुष्प वृष्टि की, और भीष्म पितामह जीवन भर उस प्रकार से जिए। और ये दिशाएं साक्षी है, देवतागण साक्षी हैं, उनके साथ रहने वाले सारे साक्षी हैं। और अंत में भागवतम के 1 स्कंद के 90वें अध्याय में वर्णन आता है भीष्म देव का प्रयाण। तो उस समय भीष्म पितामह लास्ट स्टेज पर है, बाणों के शैया पर लेटे हुए हैं, और क्या कर रहे हैं? उपदेश कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को। और उपदेश समाप्त होने के बाद उन्होंने अपना बोलना शांत कर दिया, एकदम शांत हो गए, और वहां पर खड़े भगवान कृष्ण के ऊपर अपना मन एक टक लगा दिया, और भगवान का स्मरण करते 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 उन्होंने प्राण छोड़ दिए। और जब उन्होंने प्राण छोड़े इस भौतिक जगत से, जो उन्होंने प्रयाण किया, तो देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की। और उस समय कुछ क्षण के लिए सारे के सारे राजे, इतने सारे ऋषि जो आए थे, सबके सब स्तब्ध हो गए। तो ये एक उनका अनुमोदन की, हाँ वी आर अग्रीड। किस लिए? कि इनका जीवन सही में इन्होंने जिस प्रकार से प्रतिज्ञा ली उस प्रकार से उन्होंने जीवन यापन किया। और तीसरा एक उदाहरण हम देखते हैं एग्रीड के लिए पुष्पों का उपयोग। पता नहीं आप में से कितनों ने सोचा होगा शायद, लेकिन तो दुल्हा और दुल्हन दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं। थोड़ा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। दुल्हा और दुल्हन दोनों खड़े हैं, स्टेज पर खड़े हैं। तो दोनों के हाथ में क्या होता है? फूलों की माला, जो वर माला कहते हैं और वधु माला कहते हैं। मधुमाला पता नहीं कहते कि नहीं, वधुमाला। तो दोनों के हाथ में माला है, और जो वर है वो हाथ में माला लेकर बोलता है हाँ आई एम एग्री, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं इसका जीवन भर संभाल करूंगा। और वो माला डालता है। और पत्नी नहीं, अभी वधु है, तो वधु भी सोचती है हाँ तो ये मैं भी एग्री हूं, अभी ये जीवन भर झेलो। और वो भी झेलो मतलब एक दूसरे को, और वो भी माला डालती है। तो एक दूसरे को एग्रीड, हम स्वीकार करते हैं एक दूसरे को जीवन भर के लिए। कभी कभी तो लोग एक जीवन से नहीं चलता है उनका, तो 7 जन्मों की कस्में खाते हैं। पता नहीं 7 जन्म किसने देखे नहीं देखे हैं, लेकिन एग्रीड। तो पुष्पों की वर्षा या पुष्प इसके लिए इसका एक सूचक है। तीसरा है हैप्पीनेस, आनंद के लिए। जब आनंदी हो जाते हैं हम तो फिर पुष्प वृष्टि होती है, फूलों की वृष्टि होती है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्णा इज लाइक अ डांसिंग
डॉल इन हैंड ऑफ गोपाज एंड गोपीज। कृष्ण एक गोप और गोपियों के हाथ की एक नाच करने वाली गुड़िया के जैसे है। जैसे गुड़िया को नचाते हैं ना, उस प्रकार से कृष्ण नाचते हैं। वो गोपियां बोलते हैं चल कृष्ण नाचो, तो वो नाचते हैं। क्यों? जैसे गौरांग महाप्रभु जो निमाई के रूप में थे, तो उसको बोलते नाचो, तो वो नाचते थे। क्यों? एक संदेश मिलेगा, पेड़ा मिलेगा, स्वीट मीट मिलेगा ही। तो कृष्ण को इस प्रकार से कहते हैं। लेकिन कृष्ण प्रेम के बंधन से जो बंधे हुए थे सारे गोपियों से, सारे गोपों से, कि उनकी इच्छा हमेशा पूरी कर देते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो नाचते थे। और वहाँ पर वृंदावन में फूलों से एक, क्योंकि वृंदावन में हर समय वसंत ऋतु रहता था, और हर समय हर प्रकार के फल, हर प्रकार के पेड़, हर प्रकार के फल दिया करते थे, हर प्रकार के फूल हुआ करते थे। बहुत सुंदर मंगलमय वातावरण रहा करता था वृंदावन में जब उस समय जब कृष्ण थे। तो फूलों से भगवान कृष्ण का अभिषेक किया जाता था, वर्षाव किए जाते थे एक दूसरों के लिए। हाँ। तो अभी ये प्रश्न है कि अभी अब ये होने के बाद भगवान के ऊपर भी हम फूलों की वर्षा करेंगे। दिस इज फेस्टिवल ऑफ हैप्पीनेस। आनंद से भगवान को बहुत सारे फूल उपलब्ध है, नए नए फूल अभी मार्केट में आए हैं, नए नए अभी उत्साह सीजन में आए हैं। तो सबसे पहले भगवान को बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी के भगवान को पूरा अभिषेक कर लेते हैं, भगवान को फूलों से पूरा लदा देते हैं। उसके बाद सारे भक्त उसका लाभ लेते हैं, सारे भक्तों के ऊपर वर्षाव करते हैं। आपने देखा होगा ना, जन्माष्टमी हुई, जन्माष्टमी के बाद नंदोत्सव होता है। तो जो ओरिजिनल नंदोत्सव हुआ था वृंदावन में, नंद के आनंद भयो, तो जय कन्हैया लाल की जब थी, तो वहां पर दही, दूध, मक्खन ऐसे प्रचुर मात्रा में था, स्वीट मीट्स प्रचुर मात्रा में थे, ऐसे एक दूसरे के ऊपर उछालते थे वो। अभी अभी यहाँ पर एक नया चालू हुआ ना, एक किसी का बर्थडे है तो केक खाने का नहीं, क्या करते हैं? हाँ। तो वहां पर वैसे नहीं किया करते थे, पहले भर पेट खिलाते थे, खाओ खाओ, ठूस ठूस के खाओ खाओ और खाओ और खाओ, नहीं खाते तो फिर ऐसा इधर उधर लगा देते थे। और फिर कोई ऐसा फेंकते भी थे एक दूसरे के ऊपर, उछालते थे। तो जब उछालते हुए यहाँ उछल जाता था तो एक दूसरे के शरीर पर लगता था, और वो उसको निकाल कर दूसरों को फेंकता था, दूसरे को उठाकर तीसरे को फेंकता था। ऐसे फेंकते थे। कभी एक दूसरे के ऊपर फेंकने के बाद जो लग जाता था तो कोई उसको चाटता था। स्वीट है, मक्खन है, ओरिजिनल है। अभी ओरिजिनल कहाँ मिलता है, हमको पता भी नहीं हमको ओरिजिनल क्या होता है, मक्खन, घी क्या होता है। आजकल घी के नाम से कितना कुछ चल रहा है कि नहीं। एक लड़का, एक दो दोस्त थे, वो आपस में उनकी बहुत मजाक चलती थी, और एक दूसरे की हमेशा ऐसे खिंचातान रहती ना दोस्तों की, तो वैसे थे। तो एक बोल रहा था दोस्त को, अरे पता है कल मैंने क्या सपना देखा? तो बोले क्या सपना देखा? कल सपने में देखा मैंने कि हम दोनों रास्ते से जा रहे हैं, और रास्ते के दोनों किनारे में गड्ढे हैं। एक वाला किनारा है, जो गड्ढा है वो उसमें पूरा छाछ से भरा हुआ है, और दूसरे साइड का गड्ढा है वो गोबर से भरा हुआ है। तो बोले फिर क्या हुआ? फिर तू गोबर में गिर गया और मैं गिर गया छाछ में। तो फिर उसके बोला उसके बाद क्या हुआ? बोले उसके बाद वो सपना टूट गया। तो दूसरा दोस्त बोलता है अरे उसके बाद का सपना मुझे आया तुरंत। तो बोले क्या सपना आया? अरे जब हम बाहर निकले तो तू मुझे चाट रहा था और मैं तुझे चाट रहा था। नहीं। तो ऐसे मक्खन पूरा लग जाता था शरीर पर, कहीं नीचे गिरता था, उसके ऊपर पैर भी गिरते थे। अभी यहाँ पर भगवान के ऊपर फूल उछालने के बाद सारे भक्तों के ऊपर उछाले जाएंगे, मौज फेस्टिवल। तो भगवान का महाप्रसाद, अभी कुछ प्रसाद खाने का रहता है, लेकिन जब प्रचुर मात्रा में हो तो उछाला भी जाता है। तो लेकिन ये फूल है वो खा तो नहीं सकते आप, लेकिन उछालने वाली चीज़ है। कभी कभी मन में ऐसा डाउट्स आता है कि अरे ये पैर के नीचे आते हैं तो अपराध नहीं हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ, उसके ऊपर थोड़ा सोचना आवश्यक है। एक तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हमारे सीनियर्स हैं, आचार्यगण हैं, वो करते हैं, हमें भी करने के लिए कहते हैं और हम उछालते हैं, तो उसमें पूरी तरह से हमको तल्लीन होना चाहिए बस। बाकी जहाँ पर इतना दिमाग नहीं लगाना चाहिए कि अपराध है क्या है ये, इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, सोचने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हमारे बड़े हमको कह रहे हैं। दूसरा पॉइंट कि ये फेस्टिवल्स ऑफ रिमेम्बरेंस है। ये भगवान के स्मरण में पूरी तरह से अगर कोई व्यक्ति
ये फूलों को उछाला करता है, उसमें आनंद मग्न होकर जब डांस करता है, नाचता है रिमेम्बरेंस में, तो भगवान उससे बहुत संतुष्ट हो जाते हैं, उसका अपराध नहीं मानते कभी, क्योंकि वो थॉट्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, उसमें तल्लीनता है और वही आवश्यक है। अंते नारायण स्मृति, सारे चीज करने का उद्देश्य यह है कि नारायण की स्मृति होनी चाहिए हमको। और तीसरी बात, अगर हम इतना कुछ सोचे भी तो जो स्टैंडर्ड है, जिस प्रकार से हम सोच रहे हैं, हम कर भी नहीं सकते पालन। आप ऐसे कितने जन बरसाना गए हैं, हाथ ऊपर करिए। वृंदावन कितने गए, हाथ ऊपर करिए। इधर बहुत जन गए, इधर बहुत जन भक्त गए हैं वृंदावन। बरसाना कितने गए, बरसाना कितने ऊपर चढ़े हैं, गाड़ी में नहीं, ऊपर चढ़े सब जो सब। तो बरसाना जो राधा रानी का धाम है, वहां पर 4 पहाड़ है, 4 पर्वत है। एक भानगढ़ मतलब भानुगढ़, दानगढ़, विशालगढ़ और मानगढ़, 4 गढ़ है। ये 4 गढ़, 4 पर्वत ब्रह्मा जी के 4 सर है। और ब्रह्मा जी ने राधा रानी से आराधना की थी, कृपया मुझे सेवा का अवसर दीजिए और मैं आपको शिरोधार ये स्वीकार करना चाहता हूँ, कृपया मुझे सेवा के संदेश दे। और राधा रानी ने उनको आशीर्वाद दिया और उनको स्थान दिया। तो वो 4 सर, ब्रह्मा जी के 4 सर है ना, तो वो 4 सर बरसाने के वो पहाड़ के जैसे है। अभी आप में से कितने जन चढ़ते हुए सोचो कि अरे ब्रह्मा के सर पर पैर दो क्या, तो अपराध हो जाएगा। किसी भक्तों को पैर लगे तो अपराध नहीं होगा, अपराध हो जाए। तो फिर हम ऊपर चढ़ना छोड़ दें। अगर हम वहां पर ऊपर चढ़ते समय, क्योंकि ब्रह्मा जी वहां पर एक्सटेसी में है, भाव विवरता के मूड में है। कौन सी भाव विवरता है उनके अंदर, कि राधा रानी को उन्होंने माथे पर लिया और उनके वैष्णवों को उन्होंने माथे पर लिया है। ये भावना से वो इतना तल्लीन है कि उनको और कुछ पता नहीं कि कौन चढ़ रहा है, कौन क्या कर रहा है, इतनी भाव विवरता में है वो। और हम अगर ऊपर चढ़ते समय इसी मूड में है कि ये राधा रानी का धाम है और राधा रानी के घर हम लोग आ रहे हैं, और उस भावना में है, उस मूड में है, तो ब्रह्मा जी और संतुष्ट हो जाएंगे, ना कि अपराध मानेंगे। लेकिन अगर हम उधर जाकर इसी के अगर मूड में रहेंगे तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, अरे रे रे रे, मेरे सर पर चढ़कर क्या कर रही है। तो वो थॉट्स ऑफ, जो एब्जॉर्प्शन जो है, वो तल्लीनता है, वो हमें भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए मदद करते हैं और वो अपराध शून्य बना देते हैं। इसलिए एब्जॉर्प्शन बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, रामानुजाचार्य एक श्री संप्रदाय के बड़े आचार्य हुए और उस समय जब बालाजी मंदिर की अभी भी सेवा पूरी तरह से शुरू नहीं हुई थी, बस एक उनके शिष्यों को उन्होंने भेजा था, वहाँ का उन्होंने एक सुंदर गार्डन तैयार किया था, बालाजी की सेवा शुरू की थी। इतने लोग अभी जाते हैं ना बालाजी को। आप में से कितने गए तिरुपति, हाथ ऊपर करिए। अरे देखिए, बहुत सारे भक्त गए तिरुपति में। तो उनको, तो फिर उन्होंने सेवा शुरू की और उन्होंने फिर बुलाया कि रामानुजाचार्य जी को कि आप आइए, आप आचार्य हैं, आप आएंगे तो बाकी भक्त आना शुरू करेंगे, आपका आना आवश्यक है। तो उन्होंने कहा कि मैं ऊपर चढ़ कैसे सकता हूँ, कि क्योंकि जिस पहाड़ पर जो बालाजी है वो पहाड़ अनंत शेष से अभिन्न है। अनंत शेष ये साक्षात बलराम है, लक्ष्मण है, तो इनके माथे पर पैर कैसे दूं मैं। तो रामानुजाचार्य ने वो कहे कि मैं पैदल नहीं आऊंगा, वो घुटने के बल पर चढ़े। अभी आप में से कितने जन बस में चढ़े होंगे, पैदल कितने चढ़े, हाथ ऊपर करिए। देखो क्या हालत होती है पैदल चलने में, है कि नहीं। पैदल चलने के बाद फिर एक लड्डू मिलता है, बहुत पैर दुखते हैं। घुटने पर चला, उस समय रोड नहीं थे, उस समय स्टेप्स नहीं थे, सीढ़ियां नहीं बनी थी, तो क्या वो स्टैंडर्ड फॉलो कर सकते हैं हम लोग, नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए वो आचार्य गए, तो फिर बाद में उनको बताया गया आचार्य को, आप अगर ऐसे चढ़े तो बाकी भक्त आएंगे कैसे। और इस प्रकार से आचार्यों की कृपा से हमें ये अनुमोदन मिला कि हम बड़े अच्छे से, या जिस प्रकार से चढ़ सकते, पैर रखकर हम चढ़ सकते हैं, लेकिन एब्जॉर्प्शन, वो जो तल्लीनता है भगवान के विचारों में, भगवान के लीलाओं में, भगवान के कथाओं में, वो होना बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर वो एब्जॉर्प्शन अगर हो तो फिर हम उस स्टैंडर्ड को फॉलो कर सकते, वो उसका जो अपराध है तो वो कोई मायने नहीं रखता है। तो उस प्रकार से
अगर हम यहाँ पर उस फूलों की वर्षा करते हैं और अगर फूल खेलते हैं एक दूसरे के ऊपर अगर डालते हैं वर्षाव करते हैं, ये नहीं कि फूल का बॉल बना दिया ऐसा और फेंका किसी के मुंह पे, किसी के कान पे फेंका, नो ऐसा नहीं। कोई कोई लोग ऐसा उठाते हैं किसी के शर्ट के अंदर डाल देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो भगवान का स्मरण नहीं है। हम कीर्तन करते समय भगवान का नाम ले रहे हैं और ये है मन में विचार कर रहे हैं कि ये मुरलीधर के चरणों में, मुरलीधर के सर के ऊपर गिरे हैं, ये फूल है, भगवान का महाप्रसाद है, वहाँ ये हमारे ऊपर आ रहा है। कितनी बड़ी खुशी, भाग्यशाली, कितना आनंद की बात है और कितना हम भाग्यशाली है। तो हमें जोर जोर से नाचना चाहिए, जोर जोर से कीर्तन करना चाहिए। हमने हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ये थॉट ऑफ एब्जॉर्प्शन अगर हमारा है तो हम उस प्रकार के जो अपराध हैं उससे हम बच सकते हैं। मोस्टली एब्जॉर्प्शन जो अपना होता है ना, वो थोड़ा सा घरेलू चीज़ों में और अलग अलग जगह में होता है। लोग उसमें बहुत कॉन्शियस रहते हैं एक्चुअली, व्यवहारिक चीज़ों में, घरेलू चीज़ों में, बिजनेस में, रिलेशनशिप में बहुत बहुत सचेत रहते हैं, उसमें ज़्यादा अपना मन डालते हैं। एक व्यक्ति गया किसी के पास और उसका भाग्य देखना था उसको। तो वो बोलता है कि महाराज बताओ। बहुत बार लोग ऐसे मिलते हैं ना, ट्रेन में अगर जाए उनको करने के लिए कुछ होता नहीं है, खा पी कर पेट तो भरा है, अभी क्या करें, सो कर कितना सोएंगे। तो कोई अगर हमारे जैसे मिला तो आकर बैठते हैं, महाराज जी अच्छा हो गया, आप आ गए, चलो अभी सफ़र अच्छा हो जाएगा। कुछ नहीं, ऐसे उठ पाकर पटांग पूछते रहेंगे। तो ये कैसे हाथ किया, बोले बताओ मैं पिछले जन्म में कौन था। अभी इस जन्म का पड़ा है, पिछले जन्म का क्यों पूछ रहा है, पिछले जन्म का क्यों टेंशन ले रहा है। तो बोला क्यों पूछ रहे हो, बोले नहीं 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 बताओ आप पिछले जन्म में कौन थे। बोले नहीं नहीं देखो इस जन्म में बहुत उलझे हैं, भगवान के दया से पिछला जन्म हम भूल चुके हैं, वो अच्छी है, अच्छा बात, अच्छी बात है वो, तो क्यों याद करना चाहते हैं। बोले नहीं नहीं प्लीज़ प्लीज़ बताओ ना बताओ ना। तो इन्होंने कहा पिछले जन्म में आप कॉकरोच थे। तो उन्होंने भी एकदम गंभीरता से बोला और इसने भी सुना, बोला अच्छा पिछले जन्म में कॉकरोच था। ओ, तभी मैं सोच रहा हूँ कि मेरे बेडरूम में एक कॉकरोच हमेशा आता है और उधर आजू बाजू में घूमते रहता है मेरे इर्द गिर्द। वो शायद कॉकरोच है या शायद कॉकरोची, लगता है ये मेरी पिछले जन्म की। अरे सही पहचान आपने तो, आप भी पूरा घुस गए उसमें पिछले जन्म की शायद मेरी पत्नी हो सकती है। और फिर वो उसको उसके तरफ देखने लगा, ध्यान देने लगा, ख्याल रखने लगा। और वो बोल रहा है कि मुझे आत्मविश्वास तब आया, कॉन्फिडेंस तब आया कि जब मैंने देखा कि मेरी पत्नी इस जन्म की, जो वो कॉकरोच के प्रति बहुत हिंसा रखती है, वो उसको मारने के लिए दौड़ती है। हाँ तभी लगा कि डेफिनेटली पिछले जन्म की वाइफ होगी सो मच थॉट्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। किस चीज में, इसी चीजों में, घरेलू चीजों में, बातों में, व्यवहार में, रिलेशनशिप में, किसने मुझे क्या बोला, मेरे को ऐसा क्यों बोला, इस प्रकार से। तो ये जो हमारा एब्जॉर्प्शन है, वहां से अगर उसको हम निकाल कर, वहां से निकाल कर हम अगर भगवान के चरणों में लगाए, चिंता से चिंतन, अच्छा चिंता छोड़कर अगर चिंतन करेंगे भगवान का तो हमारा लाभ होगा। और वो ये फेस्टिवल है, आनंद के उत्सव में भगवान के ऊपर फूल बरसाए जाते हैं। 3 हो गए ना, नहीं 4 हो गए कि 3 हो गए। चौथा है वेलकम, स्वागत करने के लिए, किसी का स्वागत करने के फूलों की वर्षाव करते हैं। प्रभु रामचंद्र जब अयोध्या में दाखिल हुए, एंट्री मारी, तो फूलों की वर्षा हो गई। तो वेलकमिंग है। अभी आपने भी यहाँ पर देखो वेलकमिंग किया रामचंद्र का, है कि नहीं। तो कितनी पताके लगी हुई हैं, घर घर में, गली गली में, नुक्कड़ नुक्कड़ में भी, अंदर एकदम कोने में भी, पता नहीं घरों में भी लगाए, पताके भी लगाए हमने, है कि नहीं। रामचंद्र का स्वागत किया और ये हिस्टोरिकल हो गया, एक्चुअली ऐतिहासिक हो गया, ऐसा कभी था नहीं पहले। जो भी व्यक्ति उस दिन 22 तारीख का दिन था, उस जो भी व्यक्ति सामने मिले वो बोलता था जय श्री राम। उस दिन का ज्यादा जोर था। और एक बार जय श्री राम, हाँ ऐसा कुछ तो जोर था, तो एकदम जोर था उस समय।
तो वो सही में जिस दिन दिवाली के दिन भी नहीं ऐसा हुआ था, जो आपको अनुभव आया होगा 22 तारीख, है कि नहीं? और हर एक को आया, हर एक सिटी में आया ये अनुभव, क्योंकि वहां पर रामचंद्र स्मरण में थे कि रामचंद्र आ रहे हैं, ये स्मरण में थे। और उनके वेलकमिंग में जो भी कुछ कार्य किए गए, फूलों की वर्षा, हम लोग जब कि नगर संकीर्तन निकाले, हम लोग यहाँ से बड़ी गाड़ी लेकर सज जाकर रैली पूरी निकाली, और साथ साथ में सबको खिचड़ी प्रसाद बांट रहे थे, सबको बढ़ते 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 जा रहे थे। तो वहाँ से हम लोग आ रहे थे एक एरिया से, कौन सा एरिया था वो, ब्राह्मण संघ, उस एरिया से आ रहे थे। तो ऊपर वो बिल्डिंग थे दोनों साइड में, बस दोनों साइड, एक साइड में एक माता जी थी, एक साइड में एक प्रभु जी थे। उनके हाथ में पन्नी में फूल लेकर ऊपर से फूल की वर्षा कर रहे थे। तो वातावरण ऐसे लग रहा था, मतलब वाह देखो ये रामचंद्र का वेलकमिंग कर रहे हैं, क्योंकि रामचंद्र की रैली आ रही है। तो फूलों के वर्षाओं से इस प्रकार से भगवान का वेलकमिंग किया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है स्मरण। और रामायण के अनुसार स्मरण के आचार्य हैं सीता महारानी, क्योंकि जो 24/7 जब वहां पर थी तो 24/7 रामचंद्र का स्मरण किया करती थी, किसी भी प्रकार का माहौल हो वहां पर। और वहां पर एक ही माहौल रहता था, क्या कि रावण आता था, सीता को धमकाता था और विवाह करने के लिए राजी करने की कोशिश करता था। लेकिन सीता महारानी क्या करती थी, एक घास का तिनका ऐसा लेती थी हाथ में, ये फूल की पंखुड़ी, लेकिन घास का तिनका ऐसा बीच में पकड़ती थी और ऐसा पकड़ के बोलती थी। तो रावण बोलता था ये क्या बीच में पकड़ा है तूने? तो उसने बोला, तो अलग अलग समय पे अलग अलग एब्जॉर्प्शन था सीता महारानी का, लेकिन हर समय रामचंद्र से कनेक्शन था। तो जब वो ऐसे पकड़ती थी तीन घास का तिनका, तो सीता माई कहती थी मैं अकेली नहीं हूं, मैं एक सभ्य स्त्री हूं, सभ्य परिवार की स्त्री हूं, किसी पराया मर्द के साथ अकेले में बात कभी नहीं कर सकती हूं। ये घास का तिनका है हमारे बीच में। फिर अगली बार कभी वो आता था रावण मिलने के लिए, तो फिर धमकाने के लिए आता था, तो फिर से वो घास का तिनका ऐसे बीच में रखती थी। तो बोले अभी ये क्या घास का तिनका? तो बोलती थी मेरे राम के सामने तू घास के तिनके के जैसा है, तू मुझे छल से चुरा के लेकर आया है, लेकिन तू घास के तिनके के जैसा है, इसलिए तेरी औकात दिखा रहे। लेकिन स्मरण में क्या है, राम, घास का तिनका वो राम के स्मरण में। फिर जब वो अगली बार जब घास का तिनका दिखाती थी, तो रावण को कहती थी ये घास का तिनका ब्रह्मास्त्र में परावर्तित हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि मेरे राम ने एक बार इस घास के तिनके को ब्रह्मास्त्र बनाया था। जब काकासुर नाम का एक इंद्र का पुत्र जयंत, जब काक कौवे का रूप धारण करके जब आया, भगवान चित्रकूट में बैठे हुए थे, भगवान लेटे हुए थे, सीता माई बैठी हुई थी, वहाँ पर स्फटिक शिला है चित्रकूट में आप देखेंगे, तो वह शिला पर बैठी हुई थी सीता महारानी, और उनके लैप मांडी पर जंगा पर प्रभु रामचंद्र लेटे हुए थे। और एक कौवा आया और उनको ऊपर आक्रमण करने लगा, चोंच मारने लगा, पंख मारने लगा, जिससे खरोच आने लगे, खून निकलने लगा। लेकिन वो हिलेगी तो रामचंद्र डिस्टर्ब हो जाएंगे, उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए वो वैसे के वैसे रहे। लेकिन जैसे ही प्रभु रामचंद्र उठे तो देखा उन्होंने, क्योंकि सीता माई का गरम गरम खून आ रहा था, तो रामचंद्र उठे और देखा कि ऐसे दशा है, तो उन्होंने घास का तिनका लिया रामचंद्र ने और मंत्र का पठन किया और उसको उस कौवे के पीछे छोड़ दिया, और वो घास का तिनका मंत्र उच्चारण से ब्रह्मास्त्र के रूप में परिवर्तित हो गया। और वो ब्रह्मास्त्र जो कौवे के पीछे लगा, पूरा ब्रह्मांड घूमने के बाद भी उसको कहीं आश्रय नहीं मिला, फिर से प्रभु रामचंद्र के चरणों में आ गया। और प्रभु रामचंद्र बोले मेरे चरणों का आश्रय लेकर कुछ फायदा नहीं है, सीता महारानी के चरणों का आश्रय अगर लेंगे और वो अगर आपको माफ करेगी तो मेरा आशीर्वाद है, अगर वो माफ नहीं करेगी नो, तो फिर वो सीता महारानी के चरणों में गिरा और सीता महारानी उनको माफ करे, क्योंकि माँ है, करोड़ों माताओं का हृदय रखती है, पूरे सृष्टि के लोगों के अपराध अपने अंदर समा लेती है वो, तो उन्होंने उनको माफ कर दिया। लेकिन प्रभु रामचंद्र ने कहा कि मेरा जो अस्त्र छोड़ा हुआ है ब्रह्मास्त्र, वो खाली नहीं जाएगा, क्योंकि ये कौन सा बाण है, राम बाण, कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। तो ठीक है, एक तो थोड़ा बहुत कुछ कर लेते, तो उसके बाद फिर वो तिनका आकर उसके आंख में लग गया, और तब से कौवों का एक आंख काना है। आप देखो, और हर कोई भी कौवे को अगर आप ऐसा, अगर वो परेशान कर रहे हो और अगर आप ऐसा धनुष्य का ऐसा अगर करके दिखाओगे, तुरंत भाग जाएगा वो, बहुत डरते हैं वो।
तो इसकी स्टोरी वहाँ से है। तो तो घास का तिनका किस में परिवर्तित हो सकता है? ब्रह्मास्त्र में परिवर्तित हो सकता है। फिर अगली बार जब रावण आया तो फिर से घास का तिनका दिखाया, और वो सीता महारानी क्या कह रही है? ये घास का तिनका, इस घास के तिनके से मेरे राम प्रकट हो सकते हैं। जिस प्रकार से पिलर को फोड़कर नरसिंह देव प्रकट हुए थे, जो नरसिंह देव मेरे रामचंद्र के ही अवतार हैं, और यही घास के तिनके से मेरे राम भी आ सकते हैं, इसलिए ज़्यादा उद्धट मत बनो। तो इस प्रकार से सीता महारानी हमेशा 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 स्मरण में रहा करती है, रामचंद्र के स्मरण में रहा करती है। तो ये है स्मरण। तो इस स्मरण में अगर हम उस फेस्टिवल को मनाते हैं, वेलकमिंग फेस्टिवल को मनाते हैं, तो हमारा पुष्पाभिषेक सार्थक हो जाता है। तो हमने क्या क्या देखा? पुष्पाभिषेक, फूलों की वर्षा, वर्शिप करने के लिए भगवान की करते हैं, फूलों की वर्षा वेलकम करने के लिए करते हैं, फूलों की वर्षा कुछ अनुमोदन करने के लिए करते हैं, और फूलों की वर्षा आनंद व्यक्त करने के लिए करते हैं। तो इस प्रकार से आनंद का माहौल है ये पुष्पाभिषेक। पुष्पाभिषेक एक फेस्टिवल, कलरफुल फेस्टिवल है। विविध प्रकार के फूल हैं जो जीवन में हमारे कलर्स डालते हैं, और ये कोऑपरेशन का फेस्टिवल है। आपने देखा है कभी फूलों की माला? देखो, एक ही प्रकार के फूल है, एक ही प्रकार का फूल होता तो मजा आता? वैरायटी अलग अलग अलग। ये सारे फूलों का कोऑपरेशन है आपस में। अगर ये बोला निशिगंधा, अगर बोला गुलाब, हे गुलाब तू निकल बाहर, तो माला नहीं बनती, माला नहीं बनती। कोऑपरेशन है। तो वैसे सारे फूल अलग अलग प्रकार के फूल हैं, लेकिन माला में तो एक है। तो ये फेस्टिवल ऑफ कोऑपरेशन, फेस्टिवल ऑफ वैरायटी, फेस्टिवल ऑफ कलरफुलनेस, फेस्टिवल ऑफ सिंप्लिसिटी। एक सिंप्लिसिटी मतलब एक सरलता, ये है। कौन भगवान क्या मांगते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयश्यति तदहम भक्तिर उपरितम अश्नामि प्रेतात्मनः। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, चार ही चीज तो बोलते हैं, पत्र, पुष्प, फल और तोयम। तोयम मतलब पानी। ये कोई आसान है? ये कोई कठिन है देने के लिए? पत्र, पान, पेड़, पत्ता, तुलसी का पत्ता देने में कोई प्रॉब्लम है? नहीं। हरा पत्ता तो नहीं मांग रहे जेब का, लाल पत्ता 2000 का लाल होता है ना, वो देंगे तो अच्छा ही है। लेकिन भगवान बोले कोई भी पत्ता लाके दो मुझे, मैं स्वीकार करता हूँ। पुष्प, कोई भी पुष्प लाके दो, उसमें स्वीकार करता हूँ। फल भी कुछ अर्पण करो, मैं स्वीकार करता हूँ। कोई बड़ी बात नहीं मांग रहे, पानी लाकर दो, बिस्लरी का भी चलेगा, लो, भगवान स्वीकार करने के लिए तैयार है। सिंपल, भगवान की भक्ति करना बहुत सिंपल है। इसलिए पुष्पों का वर्षाव करना है, बहुत सिंप्लिसिटी एक दिखाता है। फूलों के साधारण चीज है, फूल भगवान के ऊपर उछाल रहे हैं, और सिंपल भक्त भगवान को विशेष प्रिय है। आप जानते हैं जब भगवान हस्तिनापुर में गए थे तो दुर्योधन ने बड़ी व्यवस्था की थी, है ना, पूरा ठाट बाट से, वो कपटी था। वो दिखता था कि कृष्ण को थोड़ा सा हम लोग ऐसा आकर्षित कर लेते हैं और कृष्ण से कुछ मांगेंगे फिर युद्ध के लिए। लेकिन कृष्ण बोले मैं क्यों जाऊं? कृष्ण बोलते मैं 2 कारणों से खाता हूं। कृष्ण कहते हैं कि लोग कोई भी व्यक्ति 2 कारणों से खाता है। एक तो उसको भूख लगती है, दूसरा अगर किसी के प्रति प्रेम है। तो दुर्योधन, मुझे कभी भूख नहीं लगती है और तेरा मेरा कोई प्रेम नहीं है, तो कपटी आदमी है, तो तेरे घर में मैं क्यों खाऊं? भगवान नहीं खाते। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं है? किसके जैसे? यशोदा के जैसे, शबरी के जैसे खिलाते नहीं है। हम खिलाने के लिए कहाँ जाते हैं? मंदिर में भगवान के पास। हम तो अपनी झोली लेके जाते हैं फटे हुए, क्योंकि पिक्चर में हमने देखा है बाबा तेरे दर पे खाली हाथ आया, ऐसा कुछ तो रहता है ना। हमको वही सिखाया है। और कहाँ से सीखते हैं हम लोग? पिक्चर से, मूवीज, सीरियल। कोई सीखने की जगह है वो? सबसे पहले एंट्री मारेंगे तो सबसे पहला अंधेरा है कि नहीं? अंधेरा कायम रहे, और उसके बाद फिर एक जगह फोकस आएगा जिधर चित्र में वहां पर लोग दिखाई देंगे, लेकिन वो लोग नहीं है, बस लाइट है कि नहीं? और लोग रोते हैं, आंसू पोंछते हैं एक दूसरे के। तो कृष्ण गए नहीं उनके पास, दुर्योधन के पास। और कृष्ण कहाँ गए?
विदुर के घर में। तो विदुर जी थे नहीं, विदुरानी थी उनकी पत्नी। तो उन्होंने देखा अरे भगवान आए हैं, कोई इंटीमेशन नहीं दिया है, कोई मैसेज नहीं दिया है, कोई व्हाट्सएप में कम से कम मैसेज तो डाल दे कि मैं आ रहा हूँ आपके घर। कोई मैसेज नहीं दिया है, डायरेक्ट आए। और अभी तो वो बोले आगे आइए आइए, कहाँ बैठो, इधर बैठो उधर बैठो, ऐसा उनका एकदम बैठने के लिए उनको आसन दिया। बैठे भगवान, खिलाने के लिए कुछ तो खिलाना चाहिए भगवान को, है कि नहीं? इसलिए भगवान के घर और वैष्णव को मिलने के लिए, गुरु को और भगवान को मिलने के लिए जब जाते जाते खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ऐसे पहले के लोग कहा करते थे, और वो सत्य है वास्तविक। तो भगवान को कुछ तो खिलाना चाहिए। तो वो केले थे उनके पास, तो केले को छिलका निकाल कर छिलका खिला रहे हैं और केला बगल में रख रही है। वो उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कर रही है, और कृष्ण भी दिख रही है कर क्या रही है, लेकिन कृष्ण उसको इतना प्रेम से खा रही है, कृष्ण बहुत प्रेम से खा रहे हैं। देखो, तो बाद में विदुर जी आए, तो विदुर जी ने देखा अरे क्या किया तुमने, भगवान को छिलका खिलाया। तो वो भी हड़बड़ा गई, अरे क्या करे, मैंने छिलका खिलाया क्या, अरे केला रह गया। तो विदुर जी केला लेकर आए भगवान के पीछे पीछे। तो भगवान केला खा रहे और भगवान बोले कि विदुर जी केले में उतनी मजा नहीं है जितनी छिलके में थी। देखिए ये भगवान है, सिंपल है भगवान को संतुष्ट करना। तो इसलिए बोलते हैं इसको द फेस्टिवल ऑफ सिंप्लिसिटी। यही विदुर जब भगवान को इस प्रकार से ठीक से खिला नहीं सके, एक उनका अलग पास टाइम आता है जगन्नाथपुरी में। तो जगन्नाथपुरी में आप में से कितने जन गए जगन्नाथपुरी, हाथ ऊपर करिए। अरे काफ़ी जन गए। तो पहले जो सबसे पहले आप जब एंट्री मारेंगे उधर पैर धोकर, तो पहले आपको लगेंगे एक क्या दयालु, क्या बोलते हैं वो जगन्नाथ जी रहते हैं ना, पतित पावन जगन्नाथ है ना, याद आया कि आपको कुछ? गेट पर ही पतित पावन जगन्नाथ, उसके थोड़ा ऊपर चढ़ेंगे आप, थोड़ा सा सीधा ऊपर एंट्री मारेंगे, तो आपके राइट साइड में उधर कोने में एक जगह है जहाँ पर विदुर जी, बहुत पहले की बात है, झोपड़ी बांध कर रहा करते थे। अचानक एक कोई बाबा आ गए उधर और झोपड़ी बांध कर रहने लगे, और एक चावल के विशेष प्रकार के केक बनाते थे। केक मतलब, अब इंग्लिश में केक का अर्थ क्या, सब केक या बोलोगे, अच्छा केक मतलब केक, तो बेकिंग कैसे करते होंगे, ओवन कहाँ से लाया होगा उस समय। आपने सुना है क्या, आपने देखा है काऊ डंग केक? सुना है आपने काऊ डंग केक? कितने खाया केक? नाम तो सुन के लगता है काऊ डंग केक, अरे बाप रे ये क्या है। तो केक बहुत जगह यूज होता है, तो एक प्रकार के विशेष प्रकार के वो पदार्थ बनाते थे। तो वो इतना विशेष था और इतना भक्ति भाव से वो वहाँ वहीं पर अपनी कुटिया में छोटी सी एक हट जैसे बांधा था, वहीं पर वो भगवान को खिलाते थे जगन्नाथ जी को। तो जगन्नाथ जी वहाँ से उनके 56 भोग छोड़कर इधर आकर वो चावल की वो केक वो खाने के लिए आने लगे। अभी भगवान यहाँ पर खा लिया तो वहाँ पर जगन्नाथ जी को भोग लगाया जाता है। तो वहाँ का स्टैंडर्ड ऐसा है, जगन्नाथ जी का जो पंडा भोग लगाते हैं तो एक प्रोसेस रहती है, कुछ नाम है उसका, जिसके लिए हाथ में जल लेते हैं वो, कुछ मंत्र उच्चारण कर कर, और उस जल में जगन्नाथ जी दिखते हैं उनको मंत्र उच्चारण करने के बाद। तो जगन्नाथ जी दिखे मतलब जगन्नाथ जी ने भोग खाया, नहीं दिखे मतलब नहीं खा रहे। तो जब से वो विदुर जी के पास जाने लगे तब से खा ही नहीं रहे, दिख ही नहीं रहे। तो जगन्नाथ जी क्यों खाने नहीं रहे? तो जगन्नाथ जी नहीं खा रहे तो कोई पंडा नहीं खा रहे, क्योंकि महाप्रसाद नहीं है। ऐसा तो हम करते नहीं कभी, भगवान खाए न खाए भोग लगा दिया, शाम तक उन्हीं के सामने है, नैवेद्य है कि नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। तो फिर वो आकर इंक्वायरी किए कि भगवान कहाँ जा रहे खाने के लिए। तब उनको पता चला, तो भगवान तो पुजारी गण एकदम फास्टिंग करने लगे, और जो मेन पंडा थे उनके वो भगवान जगन्नाथ जी को आराधना करने लगे, पूछने लगे जगन्नाथ जी क्या हमसे अपराध हो गया। तो फिर जगन्नाथ जी उनको दृष्टांत दे दिया सपने में, और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आपका कोई अपराध नहीं है, मैं वो विदुर जी के पास जा रहा था खाने के लिए। और उसके बाद फिर ये बात बहुत डिस्प्ले हो गई, तो फिर विदुर जी वहाँ से चले गए, वो कुटिया पैक करके निकल गए वहाँ से। तो ये विदुर जी भगवान को खाने खिलाने के लिए आए थे जगन्नाथपुरी में। तो ये है फ्लावर ऑफ सिंप्लिसिटी, एक फेस्टिवल ऑफ सिंप्लिसिटी, एक सिंपल फेस्टिवल। तो भगवान बड़े दयालु हैं, भगवान बड़े कृपालु हैं, भगवान सबकी सेवा स्वीकार करते हैं जिस भी प्रकार से हैं। अभी देखिए आप सवेरे से यहाँ पर ना सारे भक्त फूल की पंखुड़ियाँ निकाल रहे थे, तो उसमें कोई इंजीनियर था, कोई डॉक्टर था, कोई चपरासी था, कोई टीचर था, और कोई स्टूडेंट्स थे, और कोई बेरोजगारी भी था। लेकिन अभी आप उधर जो फूल है उसे जाकर देखो कि ये डॉक्टर ने निकाला हुआ फूल है,
ये पंखुड़ी बेगारी ने बेरोजगारी निकाली हुई है, ये पंखुड़ी और किसी की है? पहचान सकते हैं आप? नो, सारे पंखुड़े एक जैसे आ गए हैं, सिंपल, सबके लिए समान रूप में। भगवान सबकी भावना, सबका प्रेम, सबकी सेवा स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान आते हैं, बस केवल हमको सिंपल होना आवश्यक है। बहुत बार होता है ना कि भगवान की भक्ति करना सिंपल है, लेकिन हमारे लिए सिंपल होना थोड़ा कठिन है, क्योंकि हम सिंपल नहीं है। हमें अगर बोले कि घी सीधे उंगली से नहीं निकाले, तो हम बोले कि घी उंगली टेढ़ी करनी चाहिए, लेकिन उसका और भी तो इलाज है उसके लिए। आजकल लोग बोलते हैं कि घी बर्नी गर्म करनी चाहिए, है कि नहीं? बर्तन गर्म करना चाहिए, हर बार उंगली टेढ़ी करने की जरूरत नहीं है। तो क्योंकि इस प्रकार से हम इस माहौल में बड़े हैं, इस प्रकार से वातावरण में हम रहे हैं, इसलिए हमारी भावना वो है, और वैसी भावना शुद्ध करने के लिए हमें भगवान का आश्रय लेना चाहिए। अदरवाइज भगवान की भक्ति करना बहुत सिंपल है, हर कोई। बस प्रॉब्लम ये है कि प्रभुपाद कहते थे, दिस प्रोसेस इज सो सिंपल, सो सिंपल, सो सिंपल दैट यू मे मिस इट। ये प्रक्रिया इतनी सादी, सिंपल है, सिंपल है, सिंपल, लेकिन जो चीज़ सिंपल होती है ना, वो हम गवा देते हैं, क्योंकि हम उसको गहराई से और गंभीरता से सोचते नहीं हैं। हम बाकी चीज़ों में नुस्खे ढूंढते हैं, बाकी चीज़ों में आइडियाज़ ढूंढते हैं, बाकी चीज़ों में अलग अलग एडजस्टमेंट ढूंढते हैं। एक व्यक्ति वो उसको कुछ बीमारी थी, तो किसी के पास, डॉक्टर के पास गए, क्या बोलते हैं, वैद्य के पास गए। तो वैद्य के पास गए तो वैद्य ने कहा कि देखो, आपकी तबीयत नाजुक है, तो आपको परहेज करना चाहिए, आपका आंतड़ी है बहुत वीक हो चुकी है, आपने परहेज करना चाहिए। तो उसने कहा क्या करना चाहिए? तो बोले आप हल्के चीज़ खाओ, हल्की चीज़ खाओ, हल्के मतलब डाइजेशन के लिए आसान हो, हल्की चीज़ आपने खाना चाहिए, हेवी आहार मत करो। तो वो घर पर आया और लॉजिक लगाने लगे कि हल्की चीज़ क्या होते हैं। तो उसने देखा कि पानी में मिट्टी है, और कहाँ है? पानी के नीचे। तो मिट्टी से हल्का पानी है, क्योंकि मिट्टी नीचे है, पानी ऊपर है। लेकिन वही पानी के ऊपर अगर तेल डाला जाए, तो तेल नीचे जाता है? नहीं, ऊपर, मतलब पानी से हल्का तेल है। लेकिन तेल में अगर पूरी डाले तो वो तैरती है। तो तेल से हल्का पूरी है, समोसा है, वड़ा है, तो बोले ये हल्की चीज है, इसको खाओ, इसको खाने से हेल्थ अच्छा रहे। पिछली बार एक व्हाट्सएप में किसी ने भेजा था 108 किलो का लड्डू। अभी किसी को डायबिटीज है, वो बोलेगा डॉक्टर साहब कभी कभी आधा लड्डू तो दो, आधा लड्डू, तो मैं केवल आधा लड्डू खाऊंगा। तो डॉक्टर बोला आधा लड्डू ठीक है, लेकिन वो आधा कितना बड़ा बनाएगा? लड्डू तो आधा ही रहेगा, लेकिन इतना बड़ा बना के फिर कैसे होगा परहेज? इसलिए जो चीज़ है उसको एज इट इज स्वीकार करेंगे अपने जीवन में, और अपनी कुछ आइडिया न लगाते हुए सिंपली उसको अगर अपने जीवन में लागू करेंगे, तो भक्ति बहुत सिंपल है, भगवान की आराधना बहुत सिंपल है। तो अभी जो माहौल क्रिएट हुआ है 22 तारीख का, रामचंद्र के मूड का और वो जो स्मरण का, उसको रोज के जीवन में बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए हमको। रोज के जीवन में जहाँ जहाँ ऐसे मंदिर होते हैं, जहाँ जहाँ सवेरे सवेरे हम यहाँ पर सुनते थे, बाजू में एक वहाँ पर स्पीकर लगा करते थे सवेरे सवेरे, सबसे पहले शुरुआत होती थी हनुमान चालीसा, और उसके बाद राम जी के इतने सारे सॉन्ग, सुंदर सुंदर सॉन्ग है, पता नहीं कौन से ट्यून पर है वो, लेकिन बड़े अच्छे लगते थे सुनने के लिए। रामचंद्र का कितना सुंदर शुरुआत होती दिन की। रोज रखना चाहिए वो माहौल, रोज रखना चाहिए। जहाँ जहाँ मंदिर है वहाँ पर हमको रोज आना चाहिए, कम से कम दर्शन के लिए आना चाहिए, सत्संग के लिए आना चाहिए, ताकि वो मूड बना रहे। नहीं तो वो हिस्ट्री बन जाएगी, वो एक दिन हो गया हाँ मस्त हो गया, रे बस हो गया, अभी क्या, अभी कुछ नहीं। ऐसा नहीं करना चाहिए, रोज के जीवन में इसका पालन करना चाहिए। यहाँ पर मुरलीधर मंदिर है, प्रभुपाद जी की कृपा से, इस्कॉन की तरफ से। इस्कॉन कोई फॉरेन संस्था नहीं है, नाम केवल इंग्लिश है और शॉर्ट फॉर्म है, इसलिए इस्कॉन
लेकिन उसका अनुवाद तो, उसका भाषांतर, ये सब लॉन्ग फॉर्म तो यही है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। पूरे विश्व भर के लिए एक संस्था है जहाँ पर हर कोई आ सकता है, इसका लाभ ले सकता है। हर कोई आए, सत्संग होता है हर रविवार, हर मंगलवार सत्संग होता है शाम को 7 बजे। हर एक के लिए महाप्रसाद रहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कथा कीर्तन। और हर एक के लिए रविवार के दिन सवेरे होता है 8 बजे, सवेरे 8 बजे होता है भागवतम क्लास, श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा होती है, वहाँ पर आइए। तो आप सब उसके लिए आमंत्रित हैं। ये जो मूड क्रिएट किया है हमने बड़ी मेहनत से, तो इसको गवाइए मत। और अभी आप सब तैयार रहिए फ्लावर फेस्टिवल के लिए। हरि बोल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपसे भक्तों का, आप इतने ध्यानपूर्वक बैठकर